वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूपी में राजनीति हुई तेज। अखिलेश यादव और मायावती दिखे एक दूसरे से विपरीत। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश यादव ने दागे 5 सवाल। मोदी और शाह को लेकर अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष। अखिलेश बोले, कमजोर बीजेपी में अब ये झगड़ा तो नहीं। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश भर में मुद्दा गरमाया हुआ है। कोई इसके समर्थन में है तो कोई इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूपी में राजनीति तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से बिल्कुल उलट प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार के इस प्रस्ताव और फैसले का समर्थन कर दिया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे लेकर 5 सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी हुई सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा। इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है। उन्होंने लिखा, कहीं ये योजना चुनाव का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनाव को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करें। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये भी है कि वहां तो 1 पर्सन और 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन्स 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय कोविंद समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश समिति ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की थी। वैसे आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया आइडिया नहीं है। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग करने के बाद 1970 से सिस्टम लागू किया गया। अब देश भर में हर साल कहीं न कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। वहीं अब फिर से वन नेशन वन इलेक्शन कराने को लेकर मुद्दा उठाया गया। इस मसले पर आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या एक देश वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।